नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि कैसे ओरल कल्चर और प्रिंट कल्चर कॉम्प्लीमेंट्री था ईच अदर के लिए। अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 15 में, हाउ डिड ओरल कल्चर एंटर प्रिंट एंड हाउ वाज द प्रिंटेड मटेरियल ट्रांसमिटेड orally? How did printing create a new culture of reading? How did the printers manage to attract the new people largely illiterate towards printed books? ये हमने शायद लास्ट क्लास में भी करा था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं दोबारा से, एंड देन अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो यहाँ पे अर्लियर जो रीडिंग थी ना, सिर्फ एलीट पीपल करते थे। ठीक है जी, पहले क्या है, सिर्फ एलीट पीपल रीडिंग कर पाते थे। कॉमन पीपल को तो ओरल कल्चर ही था, क्योंकि वो पढ़ना लिखना तो उनको आता ही नहीं था, सुनना लेकिन आता था। तो सैक्रेड टेक्स्ट यानी पवित्र ग्रंथ, बैलेड्स, फोक टेल सब नरेट करके उनको सुनाई जाती थी। नॉलेज सारी की सारी ओरली होती थी। लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है जी, स्टोरी सुना करते थे, परफॉर्मेंसेस देखा करते थे। फिर धीरे धीरे इन सब चीज़ों को कन्वर्ट किया गया किताबों में। अब पहले तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर गांव के अंदर एक स्टोरी चलती थी, वहाँ पे एक नरेशन हुआ करता था, वहाँ पे एक नाटक हुआ करता था। आज वो नाटक किताब के अंदर है और हर गांव के अंदर वो पहुंच सकता है, रीच्ड आउट टू द वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल। ठीक है जी, तो पहले अगर हियरिंग पब्लिक थी, तो अब कौन सी पब्लिक आ गई थी, रीडिंग पब्लिक। तो हम यही देखने वाले कि प्रिंट का कल्चर कैसे कैसे फैला इंडिया में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी। तो अभी यूरोप की बात हो रही है। लिटरेसी रेट इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज 20th सेंचुरी तक काफ़ी लो था। तो कॉमन पीपल को परसुएट करने के लिए वो क्या करते थे, फोक टेल्स, बैलेट्स वगैरह को पब्लिश करते थे, एंड इसके अंदर ना प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स होता था। लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी मैंने कि उसके अंदर पिक्चर्स बहुत सारी रखते थे वो। समझ आ गई। इसके बाद देयर वॉज देन संग एंड रिसाइटेड एट गैदरिंग्स इन विलेजेस एंड टैवरेज एंड टाउन्स। ठीक है जी, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया ओरल कल्चर को, अगर 3 नंबर में आए तो यही पॉइंट लिखना है। ओरल कल्चर दस एंटर्ड द प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल्स वर ओरली ट्रांसमिटेड। दोनों चीजें चल रही थी। क्या कि जो कहानियां सुनाई जाती थी अब वो किताबों पे आ गई, और जो किताबें थी अब वो ओरली सुनाई जाने लगी थी। तो दोनों एंटर हुए ना एक दूसरे में। द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर ब्लर्ड, यानी कि जो पहले सेपरेशन था ओरल और रीडिंग कल्चर के अंदर, वो धीरे धीरे ये लाइन जो है वो खत्म होने लगी। यानी कि अब सभी लोग एक जैसे से होने लगे, एक दूसरे को सुनाने लगे, एक दूसरे के साथ रीडिंग करने लगे, धीरे धीरे पढ़ना सीख गए लोग। ठीक है, न्यू प्रिंटेड लिटरेचर को क्रिटिसाइज किया गया। अब नॉट एवरीवन वेलकम दी प्रिंटेड बुक्स। क्यों नहीं किया होगा, मैंने कल कहानी सुनाई थी कैथलिक चर्च की, कि चर्च के अंदर अब लोग लॉजिक लगाने लगे थे कि भैया भगवान को हम पूजेंगे, कोई इशू नहीं है, भगवान है ये भी ओके है, बट भगवान के नाम पे जैसे इंडिया के अंदर औरतों को, विधवा औरतों को जला दिया जाता था, अब वो सब नहीं। अब क्या है, many were anxious about the effects that the easier access to the printed world and wider circulation of book का लोगों पे गलत प्रभाव हो सकता है। सिमिलरली आज की डेट में हम सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं कि इसका कितना गलत प्रभाव हो सकता है। ठीक है जी, उस वक्त किताबों को देखते थे, किताब एक नई टेक्नोलॉजी थी एक तरह से। इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वॉज प्रिंटेड, देन रिबेलियस और इररिलीजियस थॉट जो है वो स्प्रेड होने लग जाएंगे। इफ दैट हैपेंड, द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इररिलीजियस थॉट भी होते हैं कई कई। तो अब जैसे हम एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी ना मानने वाले बहुत लोग हैं। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अभी रिसेंटली ध्रुव राठी ने भी वीडियो बनाया था कि भाई एस्ट्रोलॉजी जो है एक फिक्शियस साइंस है, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो अब काफ़ी सारे लोग हैं जो उनका सपोर्ट भी करते हैं और काफ़ी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक है, बट अगर आप एक बात देखो कि हमें किसी भी प्रकार का हमारे भारत देश के अंदर इरिलीजियस थॉट फैलाना है, तो क्या आज की डेट में वो चीज़ आसान नहीं हो गई है थ्रू सोशल मीडिया। इससे जब भी आप देखो कोई दंगा होता है, कोई परेशानी की बात होती है, तो सबसे पहले इंटरनेट बंद करते हैं, क्योंकि सबसे तेज़ी से फैलती है अगर कोई बात। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, उनको बात तो पता होती नहीं है, बस सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया और चालू। ठीक है, और सोशल मीडिया पे बातों को कैसे तोड़ मड़ोड़ के दिखाया जाता है, जो आप सब जानते ही हो। ठीक है जी,
इसके बाद आप एक और चीज़ देखोगे कि जो हमारा बुक्स हैं वो भी सेम काम कर सकते थे ना। भगत सिंह हो गए हमारे, जो हमारे शहीद भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और जो ये सब भी हैं, इन्होंने भी अपनी बातों को किसी स्लोगन के थ्रू लोगों तक पहुंचाया ना, सब लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया। Expressed by religious authorities and monarchs as well as many writers and artists, this anxiety was the basis of widespread criticism of the new print literature. अब आप समझ गए, मोनार्क जो थे, जो एक ही बंदा रूल कर रहा है, अब वो रूल क्यों कर रहा है भाई, डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? ऐसी बातें कब फैलेंगी? जब किताबों में ये बातें लिखी जाएंगी। इन 1570 रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर, बहुत नाम सुना होगा इनका, printed 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church, जिसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है जी, चैलेंज कर दिया इन्होंने चर्च को कि आओ मेरे से बात करो, बताओ कहाँ सच है चर्च की बात है। ठीक है जी, तो ऐसे लोगों के अंदर रिबेलियस आइडियाज लाना, ये बुक्स का उस वक्त काम था, जैसे आज सोशल मीडिया कर रहा है। होपफुली ये दोनों क्वेश्चंस आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नाउ the next point is, why did Martin Luther support print culture? Yeah, how did print culture help Martin Luther challenge the Catholic Church? तो उन्होंने 95 थीसिस बनाई थी एंड उन्होंने रोमन कैथलिक चर्च में पोस्ट कर दिया था चर्च डोर पे कि भैया आप लोगों के जो प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स है ना, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि वो गलत है दम तो डिबेट करने आ जाओ आइडियाज़ को अपने। Luther's writings were immediately reproduced in vast numbers and read widely, जिसकी वजह से क्या हुआ, दो तरह के लोग बन गए, जो आपने पढ़ा भी होगा पहले, कैथलिक एंड नॉन कैथलिक्स। ठीक है जी, डिवाइड हो गए लोग, प्रोटेस्टेंट्स बन गए काफ़ी लोग। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर ने कहा कि प्रिंटिंग एक अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का, क्योंकि इसके थ्रू हमने अपने आइडियाज़ को फैलाया, एक न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर को बनाया, और अपने न्यू आइडियाज़ को हमने रिफॉर्मेशन के लिए फैलाया। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ द आइडियाज़। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन क्या आता है, हु वॉज मिनोशियो एंड वाई वॉज ही एग्जीक्यूटेड? मिनोशियो एक मिलर था इटली के अंदर 16th सेंचुरी में। इसने बुक्स रीड करी दैट वर अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी, उनका मैसेज इसने री इंटरप्रेट किया बाइबल का एंड गॉड एंड क्रिएशन के ऊपर एक नया आइडिया बना दिया, जो कि गुस्से में ले आता है। एनरेज मतलब क्या होता है, गुस्सा, रोमन कैथलिक चर्च को। तो रोमन चर्च ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये हेरेटिक, यानी पागल आदमी है, ये कुछ भी बोलता है। सिंस ही स्पोक, ये देख लेना हेरेटिक का और क्या मीनिंग होता है, और थोड़ा सा डीपर मीनिंग होगा इसका। सिंस ही स्पोक अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, इसलिए इसको एग्जीक्यूट यानी कि फांसी की सजा या मार इसको दिया गया। क्लियर है बात? तो ये हमारे अभी 4 क्वेश्चन है, आगे के 4 क्वेश्चंस के अलग वीडियो बना लेते हैं।